नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 के लिए मॉडल पेपर है। इससे पूर्व हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित के मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300 प्रश्नों की सीरीज भी अपलोड की जा चुकी है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। पर्यावरण के ये सभी प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, रीट तथा अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर देखें। यदि आप स्टडीग्राफी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसमें पहले है विषय वस्तु। पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न 121। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, संसाधनों का उपयोग कंजूसी से किया जाना। ऑप्शन बी, संसाधनों का आवश्यकता अनुसार दोहन करना। ऑप्शन सी, संसाधनों का उपयोग ही न किया जाए। डी, संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। अगला प्रश्न 122। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ए, रिकेट्स, बी, स्कर्वी, सी, पेलग्रा, डी, बेरीबेरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न 123। पर्यावरण असंतुलन के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है? ए, मनुष्य, बी, पशु, सी, उद्योग, डी, बाह्य गंदगी। प्रश्न 123 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य। मनुष्य ही पर्यावरण असंतुलन का सबसे अधिक उत्तरदायी प्राणी है। अगला प्रश्न 124। त्वचा की सफाई के लिए आवश्यक है। ए, नियमित व्यायाम, बी, नियमित स्नान, सी, नियमित साबुन लगाना, डी, नियमित खेलकूद। प्रश्न 124 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नियमित स्नान। अगला प्रश्न 125। निम्नलिखित में से एक रोग संसर्ग के कारण होता है। ए, एक्जिमा, बी, पेचिस, सी, कैंसर, डी, निमोनिया। प्रश्न 125 का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्जिमा। अगला प्रश्न 126। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ए, घरों के ईंधन जलाने से, बी, वाहनों के चालन से, सी, कृषि संबंधी कार्यों से, डी, औद्योगिक कारणों से। प्रश्न 126 का सही आंसर है ऑप्शन डी, औद्योगिक कारणों से। अगला प्रश्न 127। आपदा प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि में खाली स्थान शामिल है। ऑप्शन ए, आपदाग्रस्त लोगों का आपदा प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना। बी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों से राहत सामग्री तथा सहायता पहुंचाना। सी, आपदाग्रस्त जनमानस का पुनर्वासन। डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रश्न 127 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 128। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया। ए, भारत में, बी, हिमालय में, सी, अंटार्कटिका में, डी, अमेरिका में। ये नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, इसे हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न 129। रेशे उत्पन्न करने वाला पौधा है। ए, गेहूँ, बी, जूट, सी, धान, डी, गन्ना। प्रश्न 129 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जूट। अगला प्रश्न 130। हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। ए, रक्षाबंधन, बी, ईद, सी, क्रिसमस,
डी गांधी जयंती। प्रश्न 130 का सही आंसर है ऑप्शन डी गांधी जयंती। अगला प्रश्न 131 बायोम ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए कूड़ा करकट से प्राप्त ऊर्जा को, ऑप्शन बी सूर्य की ऊर्जा को, ऑप्शन सी पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। प्रश्न 131 का सही आंसर है ऑप्शन ए कूड़ा करकट से प्राप्त ऊर्जा को। अगला प्रश्न 132 रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। ए कंगारू, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी गिरगिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊंट। अगला प्रश्न 133 निम्न में रबी की फसल है। ए धान, बी चना, सी बाजरा, डी मक्का। प्रश्न 133 का सही आंसर है ऑप्शन बी चना। चना रबी की फसल है और ये बाकी ए, सी और डी यानी धान, बाजरा, मक्का सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न 134 भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी प्रशांत महासागर। प्रश्न 134 का सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगला प्रश्न 135 जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ए कमिश्नर, बी जिलाधीश या कलेक्टर, सी कमिश्नर, डी सांसद। प्रश्न 135 का सही आंसर है ऑप्शन बी जिलाधीश या कलेक्टर। दोस्तों पर्यावरण में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पेडागोजिकल इश्यूज भी पूछे जाते हैं। यहाँ से पेडागोजिकल मुद्दों के प्रश्न शुरुआत करते हैं हम। इसमें अगला प्रश्न है पर्यावरण शब्द एनवायरन किस शब्द से बना है। ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी जर्मन। प्रश्न 136 का सही ऑप्शन बी फ्रेंच। अगला प्रश्न 137 पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन ए यह सूचना प्रदान करती है, ऑप्शन बी आधुनिक अवधारणा है, ऑप्शन सी यह आवश्यक है, ऑप्शन डी पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। अगला प्रश्न 138 वायुयानों में जलने वाला ईंधन कौन सी गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 139 निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी बायोगैस। प्रश्न 139 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। अगला प्रश्न 140 वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है। ए चित्र, बी स्लाइड, सी फिल्म, डी मॉडल्स। प्रश्न 140 का सही आंसर है ऑप्शन सी फिल्म। अगला प्रश्न 141 इकोसिस्टम शब्द दिया था सर्वप्रथम। ऑप्शन ए जी टेंसले ने, ऑप्शन बी एच.टी. ओडम ने, ऑप्शन सी ई.पी. ओडम ने, ऑप्शन डी कार्ल मोबियस ने। प्रश्न 141 का सही आंसर है ऑप्शन ए जी टेंसले ने। अगला प्रश्न 142 निम्नांकित में कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है। ए सीमित भूखंड, बी नगरीकरण, सी स्थानांतरण पर रोक, डी जनसंख्या वृद्धि।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नगरीकरण। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार के आपको वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न 143, मूल्यांकन की प्रकृति है ए परिमाणात्मक, बी गुणात्मक, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। प्रश्न 143 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 144, जैव विविधता पर आधारित 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष सत्र का आयोजन कहाँ किया था? ए रियो डी जेनेरो, बी वॉशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी नई दिल्ली। प्रश्न 144 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न 145, शिक्षक को अपनी शिक्षा प्रदान करने वाले छात्रों में उनके चारों ओर फैले प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति तीव्र उत्सुकता जागृत करने का लक्ष्य लेकर शिक्षण करना चाहिए। यह विचार था ऑप्शन ए NCERT का, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 145 का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न 146, प्रायोजना विधि के प्रणेता हैं ए किलपैट्रिक, बी रॉस, सी ड्यूवी, डी फ्रॉवेल। प्रश्न 146 का सही आंसर है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न 147, निम्न में कौन सा कथन गलत है? ए शिक्षण सहायक सामग्री से शिक्षण प्रभावशाली बनता है, बी चार्ट और चित्र उपयोग दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, सी टेलीविज़न शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 147 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ट और चित्र का उपयोग दृश्य श्रव्य सामग्री है। अगला प्रश्न 148, प्रयोगशाला के लाभ हैं ए करके सीखना, बी प्रत्यक्षीकरण, सी अवलोकन का अवसर, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 148 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 149, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता शिक्षकों को क्यों पड़ती है? ए याद करने के लिए, बी पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, सी मार्गदर्शन के लिए, डी नकल करने के लिए। प्रश्न 139 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का यह आखिरी प्रश्न है 150। यहाँ पर्यावरण के 30 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। प्रश्न है, मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी व्यापकता, ऑप्शन सी जांच में सुगमता, ऑप्शन डी व्यावहारिकता। ये आखिरी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।